रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। आज की वीडियो उन तमाम शुगर के अफराद के लिए है जिनके गुर्दे कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मुतासिर हुए हैं। किसी का क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो किसी के पेशाब में झाग आ रहा है, किसी को लेबल कर दिया गया है कि आप सीकेडी के पेशेंट हैं, यानी कि आपके गुर्दे शुगर की वजह से असरअंदाज होना शुरू हो गए हैं। आपके पेशाब में झाग आता है, प्रोटीन लीक होता है या पैरों में सूजन हो रही है। आप अगर गुर्दे के मरीज हैं तो आपको हल्की फुल्की भूख में किन चीज़ों को खाना चाहिए, आज हम बात करेंगे ताकि आपके गुर्दे प्रोटेक्ट रह सके और मज़ीद ख़राब होने से बच सके। इतना बड़ा दिन होता है गर्मियों का, कभी शाम के टाइम पे भूख लग जाती है तो कभी रात को सोने से पहले। बहुत सारी चीज़ें हम गुर्दों के मरीजों को मना कर देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें या तो पोटेशियम मौजूद होता है या फास्फोरस मौजूद होता है। हमने पिछले दिनों जो है वो गुर्दों का एक पूरा कंप्लीट डाइट प्लान आप लोगों के साथ शेयर किया था कि कौन सी चीज़ें जो है वो सेफ़ हैं और कौन सी चीज़ें सेफ़ नहीं है। लेकिन आज हम बात करेंगे हल्के फुल्के 5 से 6 हम स्नैक्स में जो कि आप हल्की-फुल्की ग़िज़ा में खा सकते हैं। उसमें सबसे पहले है आपके पास वो सब्जियां जिसके अंदर पोटेशियम की मिकदार कम होती है और वो एज अ स्नैक खाई जा सकती है, जिसमें हमारे पास नंबर 1 है खीरा। जी हाँ, खीरे को अगर आप या तो आप ऐसे ही खा लें या अगर आपके घरों में अगर आप मिडिल ईस्ट से ताल्लुक़ है या अगर आप अपने घरों में हमस जो कि चने का पेस्ट होता है, अरबी डिशेज़ में हमेशा साथ मिलता है, अगर आप खीरे को उसमें डिप करके खा लेते, याद रखें घर का बना हुआ हो तो ज़्यादा अच्छा है, नमक उसके अंदर ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, अनसॉल्टेड हो, घर का बना हुआ हो, तो ऐसा हमस आप खीरे के साथ डिप करके खा सकते हैं। आपकी शुगर भी कंट्रोल रहेगी, भूख भी आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी और आपके गुर्दे भी मुतासिर नहीं होंगे। नंबर 2 जो सब्जी लो पोटेशियम कैलकुलेट की जाती है उसमें हमारे पास शिमला मिर्च का इस्तेमाल, उसके साथ कॉम्बिनेशन में आप मुर्गी की कुछ चंक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आम अल्फाज में हम उसे चिकन फजीता कहते हैं, यानी कि अगर आपने चिकन थोड़ी सी मैरिनेट करके अगर रखी हुई हो और उसको आप शिमला मिर्च के साथ यानी कि बेल पेपर के साथ आप इसे इस्तेमाल करें, अच्छा सा ज़बरदस्त सा जो है वो कॉम्बिनेशन बन जाता है। उसको आप फॉक से लेके खा लें, एक कप एक बोल जितना, अच्छा रहता है, शुगर भी कंट्रोल होती है और आपकी गुर्दों पे भी असर नहीं होता। नंबर 3 में हमारे पास आता है जो वेजिटेबल बहुत अच्छी है, वो है फूल गोभी। अच्छा, फूल गोभी को आप एज अ स्नैक भी जो है वो खा सकते हैं। उसको आप हल्का सा जो है वो जैसे हमस मैंने बताया तो उसमें भी आप इसे डिप करके खा सकते हैं। फूल गोभी को आप थोड़ा सा रोस्ट कर ले फ्राई पैन में और उसको फिर आप एज अ स्नैक एज अ चंक जो है वो आप इसे खा सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी वेजिटेबल है। तो एक कैटेगरी तो हमारे पास हो गई सब्जियों की। दूसरी कैटेगरी हमारे पास होती है फलों की, जो कि एज अ स्नैक खाया जा सकता है। उसमें हमारे पास आते हैं मुख्तलिफ किस्म की बेरीज, स्ट्रॉबेरी, रासबेरी, ब्लैकबेरी। ये जो बेरीज हैं बेसिकली इनके अंदर शुगर भी कम होती है और इनके अंदर पोटेशियम भी कम होता है, फास्फोरस भी कम होता है, तो ये दोनों तरीके से आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। तो आप ये बेरीज का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप अंगूर, लाल अंगूर जो होते हैं ख़ास तौर पे, उनके अंदर पोटेशियम बहुत कम, फास्फोरस बहुत कम और थोड़ा सा जो बड़ा दाना होता है उसका शुगर का लेवल भी कम होता है, फाइबर उसके अंदर ज़्यादा होता है। तो आप रेड ग्रेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा लिमिटेड क्वांटिटी में आप सेब का इस्तेमाल, एक सेब आप एज अ स्नैक खा सकते हैं, आप आड़ू एज अ स्नैक खा सकते हैं, आप लीची एज अ स्नैक खा सकते हैं। तो ये आजकल के जो फ्रूट्स हैं उनकी लिमिटेड क्वांटिटी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने पिछले दिनों फ्रूट पे एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो बनाई थी जो कि गुर्दों के मरीजों के लिए थी, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। नंबर 3 पे हमारे पास कैटेगरी आती है उस स्नैक की जो कि प्रोटीन की शक्ल में है और इसको आप एज अ स्नैक रात को खा सकते हैं ज़्यादातर, या फिर अगर आप दिन में भी इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। उसमें हमारे पास आ जाता है एग वाइट। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि सबसे ज़्यादा बेहतरीन और सेफ प्रोटीन जो है वो अंडे की सफ़ेदी होती है। अंडे की सफ़ेदी आपके लिए ना सिर्फ आपकी शुगर के लेवल्स को बेहतर रखती है बल्कि आपको एनर्जी, ताकत, कमज़ोरी, वीकनेस, ये सब चीज़ों को बेहतर रखती है। अगर आप यूरिक एसिड के पेशेंट हैं तब भी अंडे की सफ़ेदी बहुत अच्छी है, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तब भी अच्छी है और गुर्दे मुतासर हुए हुए उनके साथ तब भी अंडे की सफ़ेदी इज़ द बेस्ट वे। इसके अलावा अगर आप चिकन को श्रेड करके रख सकते हैं, अच्छा ये
चीज़ें आप एज अ सैंडविच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीग्रेन ब्रेड का एक पीस है या कोई छोटा सा बन है, आप उसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल के उसमें आप थोड़ा सा हमस स्प्रेड करके आप इसका रैप बना के भी खा सकते हैं, सैंडविच बना के खा सकते हैं। तो उससे आपका पेट भी भरेगा और आपको जो गुर्दे हैं वो भी मुतासर नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ जिसको हमने कभी डिस्कस नहीं किया, वो है वो नट्स, वो ड्राई फ्रूट जो कि शुगर के साथ साथ, शुगर के तो पेशेंट्स को मुख्तलिफ ड्राई फ्रूट खिला रहे हैं, लेकिन गुर्दों के मरीजों को हम आम तौर पे बादाम, पिस्ते, अखरोट इन सब चीज़ों से अवॉइड करवाते हैं क्योंकि उनके अंदर पोटेशियम और फास्फोरस की मिकदार ज़्यादा होती है। ये एक वो नट्स की क्लास है जो कि लो पोटेशियम है, गुर्दे के मरीज के लिए एक सुइटेबल नट है, लेकिन इसको आम तौर पे इंग्लिश में से कहा जाता है मैकेडेमिया नट्स, और आम तौर पे उर्दू में, पाकिस्तान में इसको चाबी वाला अखरोट कहा जाता है। तो इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये चाबी वाला अखरोट। अगर आप ड्राई फ्रूट की दुकान पे जाते हैं, इवन आपके पास अब ये सुपरमार्केट पे जो ये पैक्स बने हुए हैं वहां पर भी आपको ये मैकेडेमिया नट्स के नाम से मिले। एक टाइम पे 8 से 10, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 8 नट जो है वो आप एज ए स्नैक खा सकते हैं। लो पोटेशियम स्नैक है और ये आप को ना सिर्फ ये है कि आपके गुर्दे प्रोटेक्ट करेगा बल्कि आपकी एनर्जी भी देगा। तो अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।